और आइए अब खबरों पे नजर डालते हैं विस्तार से। किसान आंदोलन की अब बात करते हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड पर सहमति की खबर मिल रही है। दरअसल 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं और उसको लेकर अब सहमति की खबर सामने आ रही है। लेकिन जो रूट है वो रूट क्या होगा, इस पर टकराव अभी भी बरकरार है। हालांकि कुछ देर के बाद में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूट को लेकर भी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर किसान अड़े हुए हैं और अब ये जो बात है ये तो तय हो चुका है कि एक तरफ जब 26 जनवरी पर परेड राजपथ पर निकाली जाएगी तो वहीं दिल्ली के अलग इलाकों में किसानों के ट्रैक्टर मार्च भी देखने को मिलेगा। ट्रैक्टरों का जत्था जो है वो अब दिल्ली के लिए और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग इलाकों से। दिल्ली में किसानों को ट्रैक्टर परेड पर पुलिस और किसानों के बीच में बात तो बन गई है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने किसान ट्रैक्टर परेड की इजाजत दे दी है और खबरें तो ये भी है राजधानी के 5 जगहों से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा सकता है। पूरे आउटर रिंग रोड में ट्रैक्टर्स नहीं जाएंगे ये भी कहा जा रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रैक्टर परेड पर बनी बात, ट्रैक्टर परेड को मिली इजाजत, ट्रैक्टर का लंबा लंबा काफिला, कोई लाखों की बाइक पर सवार है तो कोई डिजाइनर ट्रैक्टर पर। लुधियाना हो या अंबाला हो, इस वक्त हाईवे पर आपको ट्रैक्टर के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। सभी की तैयारी है दिल्ली पहुंचने की। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं किसानों का जत्था भी लगातार अलग अलग रास्तों से पहुंच रहा है। ट्रैक्टर के साथ दिल्ली के बॉर्डर तक किसानों का काफिला पहुंच रहा है, तो वहीं पुलिस के साथ परेड को लेकर कई दिनों से जारी गतिरोध पर फिलहाल विराम लग गया। किसानों और पुलिस में ट्रैक्टर रैली के रूट को लेकर सहमति बन गई है। इससे पहले पुलिस के साथ किसानों की कई दौर की बातचीत हुई। पुलिस ने किसानों से लिखित रूट मांगा। सूत्रों के मुताबिक सहमति बनी है कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर पूरे आउटर रिंग रोड में नहीं जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली के 5 जगहों से निकल सकती है परेड। ट्रैक्टर परेड की तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है। देखिए एक आपको ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, मॉडिफाइड ट्रैक्टर आपको दिखाई देगा। अमूमन आपको जो टायर्स इतने मोटे ट्रैक्टर्स के दिखाई नहीं देते, लेकिन मोटे टायर आपको दिखाई देंगे। लोहे के सपोर्टर्स ट्रैक्टर के सीधे आगे लगाए गए हैं ताकि अगर बैरिकेड्स आए तो बैरिकेड्स को हटाया जा सके। मेरे साथ किसान भाई आप हैं, कहाँ से आए हैं? होशियारपुर से। होशियारपुर से आप आए। मैं देख रहा हूँ कि मोटे मोटे टायर क्यों लगा रखे हैं अपने ट्रैक्टर में? बैरिकेड खींचने हूँ। अच्छा, आगे जो लोहे का सपोर्टर लगा वो क्यों लगा रखा है आपने? बैरिकेड खींचने के लिए, अगर बेचो टूटू ना। 26 तारीख के मद्देनजर आप यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं या मॉडिफाइड ट्रैक्टर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दरअसल पुलिस ने किसानों के रूट्स को लेकर लिखित जानकारी मांगी थी। फिलहाल पुलिस ने किसानों को परेड की इजाजत तो दे दी है, बस इंतजार है 26 जनवरी का। टीम न्यूज़ नेशन। यानी कि ये कहा जाए कि तैयारियां तो किसानों ने पूरी कर रखी है, लेकिन आखिर किस तरह की तैयारी है और 4:30 बजे जो रूट है उसको लेकर क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बात है। मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से हैं। सिंघू बॉर्डर से मोहित राज दुबे हमारे साथ में है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से अवनीश सिंह हमारे साथ में और गाजीपुर से हिमांशु इस समय हमारे साथ में। लेकिन सबसे पहले अवनीश का रुख करना चाहूंगी। अवनीश, जरा रूट को लेकर जो है वो जानकारी हम आपसे पाना चाहेंगे, क्योंकि रूट को लेकर टकराव अभी भी बना हुआ है। पुलिस कह रही है कि 5 रूट्स तय हैं, आखिर कैसे अब इसका समाधान निकाला जा रहा है? कौन कौन से रूट्स हैं पुलिस और किसानों के बीच के? जी नैना, बिल्कुल भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वो कौन से रूट्स होंगे। लेकिन इसी बारे में अभी जब 4:30 बजे स्पेशल सीपी इसमें कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये माना जा रहा है कि उन रूट्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और ना सिर्फ उस रूट के बारे में बल्कि ये भी कि कैसे वहाँ पे सुरक्षा बंदोबस्त किए जाएंगे कि किसान ये जो ट्रैक्टर मार्च है इसमें किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो देश विरोधी हो या असामाजिक तत्व इसका फ़ायदा ना उठाएं। कैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट होंगे, कैसे उनको दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में आने से रोका जाएगा, ये सारा माना जा रहा है कि सारी जानकारी अभी दी जाएगी।
जाएगी। लेकिन इतना तय कर दिया गया है कि 5 बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा और उन बॉर्डर पर ये जो इनका रूट मैप है इसके बारे में लगातार इनके दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है, जिसका खुलासा ये हो सकता है कि अभी कुछ देर में पुलिस अधिकारी करें। लेकिन ये तय हो गया है कि वो आउटर दिल्ली में ही रहेंगे या फिर हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में वो रैली निकाली जाएगी। दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में उनको आने की ना इजाज़त है और जिसमें सहमति भी बन गई है। जो किसान संगठन है और जो पुलिस अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे हैं उनके बीच इस बात पे सहमति बनी है कि उनको रैली निकालने की परमिशन दी जाएगी। क्योंकि दिल्ली की जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं वहां पर इस समय किसान मौजूद हैं और अब ट्रैक्टर्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है, तो आखिर कैसे इस पूरे मार्च को ये कहा जाए कि पूरी तरह से उसे संभव बनाया जा सकता है? क्या इसको लेकर भी क्या वो एंटर करेंगे या फिर उसी एरिया में ही वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इनको अगर ये कहा जा रहा है कि सहमति बन गई है। अवनीश, आपका दोबारा रुक करेंगे, फिलहाल सीधे रुक करेंगे। एनसीसी कैडेट्स के बीच में पीएम मोदी पहुंचे हैं। आपको ड्रिल के लिए निकलना होता है। मैं यही कहूंगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। साथियों, इस वर्ष हमारा देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है और इसी वर्ष हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। अब देश ने यह तय किया है कि नेताजी के जन्मदिवस को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएंगे। कल पराक्रम दिवस पर मैं उनकी कर्मभूमि कोलकाता में ही था। आजादी के 75 वर्ष, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन, नेताजी का शौर्य, उनका हौसला, ये सब कुछ हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हम में से अधिकतम लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं। लेकिन सर्वस्व न्योछावर करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमें देश ने अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का अवसर जरूर दिया है। हम जो भी देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, भारत को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं, तो हमें करते ही रहना चाहिए। साथियों, ये गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के दौरान आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विविधता से भरा हुआ है। अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है। भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति। भारत यानी राज्य अनेक, राष्ट्र एक। भारत यानी समाज अनेक, भाव एक। भारत यानी पंथ अनेक, लक्ष्य एक। भारत यानी रिवाज अनेक, मूल्य एक। भारत यानी भाषाएं अनेक, अभिव्यक्ति एक। भारत यानी रंग अनेक, तिरंगा एक। अगर एक पंक्ति में कहें तो भारत में रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, और ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत।
साथियों, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की यह शाश्वत भावना देश के हर कोने में प्रकट हो रही है, मजबूत हो रही है। आपने भी देखा और सुना भी होगा कि मिजोरम की 4 साल की बालिका, उसने वंदे मातरम जब गाया तो सुनने वाले को गर्व से भर देता है। और यहाँ पर रुक रही एक छोटे से ब्रेक के लिए।